जिस भी हाउस के सिग्निफिकेंस का या जिन भी प्लैनेट का आपने ओवर यूज किया है, तो इस लाइफ में आपको उसका पे बैक करना है, या कोई भी जो भी उस पर्टिकुलर ग्रह से या उस पर्टिकुलर घर का जो भी बंधन है या कोई रिश्ते से आपका जुड़ाव है, जब तक उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, लिबरेशन नहीं मिलेगा, तो आपका जो भी वो छठे घर का ऋण है, या समझ लीजिए जो एक होता है ना कि पास्ट लाइफ का ओवर बर्डन आप लेके आ रहे हैं, वो चुकता नहीं होगा, तो तब तक आपको उस चीज को पे बैक करना पड़ेगा इस लाइफ में। तो आइए अकॉर्डिंगली इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर 6th हाउस का प्लेनेट आपके 1st हाउस में है, तो देखिए अब ये वो टाइम आ गया आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनैलिटी से पे बैक करना पड़ेगा, और उसमें इतना ज़्यादा आपको लाइफ में हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं एक जो उस तरह के लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि लाइफ में कि सारी बीमारियां सारी परेशानियां मेरे साथ ही क्यों आ रही हैं, या जब जब मैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या कोई भी हार्ड वर्क करके लाइफ में कुछ भी मुकाम हासिल करने पे होता हूँ, तो कहीं ना कुछ एक होता है ना कि बैक फोर्स ऐसा लगता है कि मुझे पीछे की तरफ खींच रही है, या कोई ना कोई हारी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, या उसको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मामा ऐसे शख्स की डाउनफॉल का कारण बने। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि 1st हाउस के जो भी कारकत्व हैं, अब उनको मुझे 6th हाउस का जो भी प्लैनेट है उससे चुकता करना है, उससे उसका हिसाब बराबर करना है। तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत को भी खराब करता है ये। और अगर मान लीजिए बुध का संपर्क यहाँ से हो रहा है, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, नसों से संबंधित हो गई, या कोई ना कोई न्यूरो से संबंधित हो गई, या बोलने से संबंधित कोई तकलीफ हो गई। तो इस तरह के हमने कई कुंडली पे एनालिसिस करके देखा है कि अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब अगर मेलेफिक इम्पैक्ट होता है तो चीज़ें 6th हाउस से संबंध में थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए, क्योंकि आप इस तरह से समझें कि जिस भी चीज़ का कार्यतत्व है, जैसे मान लीजिए शनि आ गया, तो शनि क्या करेगा कि आपको इंटेंस हार्ड वर्क कराएगा यहाँ पे। अगर मंगल आ जाएगा तो आपको ये लगेगा कि मेरे से लड़े बगैर रह ही नहीं जाता, होता है ना कि उसकी टेंडेंसी ऐसे जातक की उस तरह की हो जाती है। और बुध आ गया, दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं हेल्ड अप होगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड फील करेगा, उस तरह से हो सकता है। अगर गुरु हो गया तो एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को अगर अपने थ्रू वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है या एजुकेशन गेन करना चाहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस ऐसे जातक को महसूस हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए 6th हाउस के लॉर्ड आपका 2nd हाउस से संपर्क करता है, तो देखिए कहीं ना कहीं आप फैमिली के लिए ऐसा जातक कुछ भी कर लेगा ना लाइफ में, तो भी उसको क्रेडिट नहीं मिलता। और एक उसको मतलब एक होता है ना कि सर्विंग इतनी ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए वो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंधन महसूस हो सकता है उसको। तो जब तक वो अपनी ड्यूटीज़ इस लाइफ में फैमिली के लिए फुलफिल नहीं करेगा, तब तक उसको वो एक होता है ना रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा मेंटली, या उस पर सर्कमस्टेंसेज ऐसी बन सकती हैं कि उसको ओवरबर्डन होके ही लाइफ में वो ऋण चुकाना पड़े और फैमिली के लिए विथस्टैंड करके अपनी फैमिली के साथ में खड़े रहना पड़े। चाहे वो 2nd हाउस हो गया रिसोर्सेज प्रोवाइड करना अपनी फैमिली के लिए, या किसी भी तरह से मॉनिटरी उनको सपोर्ट करना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो फैमिली से खुद इतना सपोर्ट ले या लोन ले करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए, या जो भी आपकी डेली अर्निंग का सोर्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़े, या लोन बारी बारी आपको लेना ही पड़े, मतलब ऐसी सर्कमस्टेंसेज आपके साथ बन सकें। और अगर पॉजिटिव ग्रह का इम्पैक्ट होगा तो लोन चुकाने की क्षमता अलग होगी, अगर मेलेफिक का होगा तो चीज़ें विपरीत भी हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंगली सोच समझ के जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें तो कागजों को एक तरीके से आप लोग मैनेज करके चलें। अगर बुध का संपर्क हो रहा है, शनि हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म लोन दिला सकता है आपको। मंगल होगा तो इम्पल्सिवली आप लोन लेने के लिए तत्पर हो सकते हैं। तो चीज़ों को सोच समझ के अपनी पॉकेट की रीपेइंग कैपेसिटी देख के हम लोग लोन के लिए आगे बढ़ें। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें इस चीज़ को। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे 6th हाउस लॉर्ड अगर 3rd हाउस में चला जाए, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको जब भी आप लोग कोई स्किल्स हो गई, हॉबीज डेवलप करने की सोचें, या होता है ना कि अपने पराक्रम की, अपनी एक बॉडी की उत्तीर्ण क्षमता को लोगों तक लाना चाहें, या अपना परचम या कोई लेवल या हायर स्टेटस लाइफ में हासिल करना होगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस महसूस हो सकती है, और कहीं ना कोई रोग हो गया या मेंटल स्ट्रेस हो गई जो आपको परेशानी का एक सामना करना पड़ सकता है इन चीज़ों का। और कहीं ना कहीं आपके भाई बहन आपको
एक होता है ना कि डिस्ट्रेस पोजीशन में उनकी वजह से आप लोग आ सकते हैं। तो जो भी एक होता है ना कि पराक्रम हो गया, साहस हो गया, तो उसमें आपको एक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अकॉर्डिंगली चीजों को समझें। अब मान लीजिए हमारे 6th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो 4th हाउस में प्लेस्ड है। तो देखिए ये सुख में कमी करने के पूरा पूरा एक प्रबल योग है इस तरह का, जो कि नेगेटिव वे में अगर हम इसको देखें तो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा घर में सुख शांति का माहौल बनाने के लिए। और ऐसा हो सकता है कि आपकी वजह से या घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स हो जिसकी वजह से आपके घर में कलह का माहौल हो। अगर पॉजिटिव ग्रह होंगे तो चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं, मेलेफिक होंगे तो उग्र आप भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को अगर आप समझदारी से अपने घर में, एक होता है ना कि अगर कोई चीज़ हमें पता है कि ऐसी हमारी टेंडेंसी हो सकती है, तो क्यों ना हम आर्ग्यूमेंट्स को या एक होता है ना इन चीज़ों को अवॉइड कर लें लाइफ में, तो हम एक प्रॉपर बढ़िया सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब देखिए 4th हाउस हो गया हमारा, माता से संबंधित भी हो गया। तो माता हो गई, भूमि हो गई, वाहन सुख हो गया। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपका मोह या बंधन आपको इतना ज़्यादा लगेगा कि जब तक आप उस तरह से जो भी आपकी ड्यूटीज़ अपनी मदर के लिए हैं, वैसे तो लाइफ लॉन्ग आप अपनी मदर के लिए जो भी कर सकें उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पेरेंट्स लाइफ में आपके लिए इतना कुछ करते हैं। लेकिन अगर ज्योतिष के एस्पेक्ट से बात करूं तो जब तक वो बंधन से आपकी मुक्ति नहीं होगी तब तक आप एक लिबरेशन फील नहीं करेंगे। या हो सकता है कि आप जब भी कुछ भी बड़ा अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, घर से संबंधित या कार से संबंधित, तो आपको कोई बड़ा लोन लेना पड़े और फिर जिंदगी भर वो ऋण आपको एक जकड़न की तरह या आपके दिमाग पे हावी रहे कि ईएमआई कटेगी या किस्तें कैसे रीपे करूंगा। या होता है ना कि आपने लोन लिया कुछ बड़ा आगे का सोच के और फिर आपको लोन को रीपे करने में प्रॉब्लम आ रही है, या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बैठ रहे हैं कि आपको अब टाइटनेस फील हो रही है लाइफ में कि किस तरह से मैं, कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां भी हैं परिवार की, लेकिन अब मुझे लोन भी रीपे करना है, तो कैसे सर्कमस्टेंसेस होगी, कैसे मैं काम करूंगा और किस तरह से मैं उस चीज़ को कर पाऊंगा। अगर पॉजिटिव ग्रह होंगे तो आप उसके विकल्प ढूंढेंगे, नेगेटिव ग्रह का इम्पैक्ट होगा तो आपको हो सकता है कि शायद स्ट्रेस का सामना करना पड़े और कोई रोग भी हो सकता है आपको। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझें। अब मान लीजिए किसी भी जातक का 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो 5th में बैठ गया। तो देखिए 5th हाउस है हमारा पूर्व पुण्य का, ये मैं पहले भी आपको काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका हूँ। 5th लॉर्ड इन ऑल हाउसेस के वीडियो में भी पूरा एलेबोरेट है, इस पर हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा आप लोग प्लीज़ उसको जाके देखेंगे, तो आगे वाले वीडियोज़ और इस वीडियो को समझने में आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए अब 6th हाउस का लॉर्ड जब भी 5th में आएगा, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको लव रोमांस में आर्ग्यूमेंट्स देगा पहले, और काफ़ी लड़ाई झगड़े भी करा सकता है, उसके बाद टेंशन्स भी दे सकता है। अगर कोई मेलेफिक है तो मल्टीपल रिलेशन दे के भी आपको, एक होता है ना कि इंसान सोचेगा कि मैं किधर फंस गया, मैंने तो ये चीज़ सोची नहीं थी। तो इस तरह के चांसेस बन सकते हैं आपके। एजुकेशन में ब्रेक्स दे सकता है आपको, डिपेंड करेगा कि अगर आप अगर आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड ही कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसके अंदर आपको लोगों के लिए फाइट बैक करना है, जैसे लॉयर हो गए जो दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, या कोई इस तरह का आप काम कर रहे हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का आप काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कि दो पार्टीज हैं उनके बीच में आप एज अ मीडिएटर काम कर रहे हैं, एज अ ब्रोकर काम कर रहे हैं, अगर उस तरह का काम करेंगे तो हो सकता है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको थोड़ा कम मिले। लेकिन क्या होगा, 6th हाउस का रिलेशन आ रहा है, दैट मीन्स कि आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे और उन चीज़ों को किस तरह से हम लोग तालमेल बिठा करके रिजॉल्व कर सकें, सॉल्यूशन ढूंढ सकें, ये 6th हाउस वाले का इधर, अगर 5th हाउस में आपका प्लैनेट आ रहा है तो उसका रोल रहेगा कि वो किस तरह से चीज़ों का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। नहीं तो, और अगर मैं, ये तो जॉब प्रोफाइल की बात हो गई, और बच्चे होने में भी एट टाइम्स ऐसा होता है कि या तो बच्चे इनको पसंद नहीं होंगे या बच्चे होने में कभी तकलीफ भी आ सकती है अगर मेलेफिक इम्पैक्ट होगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपके जो भी स्पाउस है उनकी भी एस्ट्रोलॉजिकली एक बार कुंडली एनालिसिस करना पड़ेगा कि दोनों का मिलान करके किस तरह से यहाँ पे ग्रहों का इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस तरह से हम लोग आगे जो भी आपके बेबी फ्यूचर में होंगे तो वो भी कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए 6th हाउस का प्लैनेट आपका 6th हाउस में रह गया, तो देखिए ये बहुत पावरफुल पोजीशन मानी गई है। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप कोई आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप की स्टडी आपने करी हो जहाँ पे आपको, जैसे लॉयर हो गया तो आप दूसरों के लिए केस लड़ रहे हैं, वो हो गया, जैसे मीडिएशन का काम हो गया, और कुछ इस तरह के, एक होता है कि जैसे मेडिकल फील्ड को भी हम यहाँ से कई बार देखते हैं कि जिसमें चीर फाड़ हो गई या रोग से संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं या मेडिकेशन से काम कर रहे हैं। तो
अगर उस तरह से हम चीज़ों को ऑलरेडी उसके सिंक में प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है आपका, है ना, तो एक तरह से अगर कोई मेलेफिक बैठा है तो 6th हाउस के अंदर शत्रु हंता योग भी बनता है कि आपका अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए कमांडिंग अथॉरिटेटिव आपने पढ़ाई करी हो सकती है, ऐसी पोजीशन में हो, या बाय डिफॉल्ट ही आपने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिनका एक वर्चस्व होता है, एक हिम्मत होती है, एक होता है ना कि उनको समाज में एक ओहदा दिया जाता है कि इस इंसान से पंगे लेके अगर मैं सस्टेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाले की हो सकता है कि फाइटिंग कैपेसिटी नहीं हो आपसे या वो क्षमता नहीं हो, तो आपका दुश्मन हो सकता है, कुड़ कुड़ के मरे, आपका कुछ भी बाल भी बांका ना कर सके। लेकिन ऐसे इंसान को एक हिदायत ये दी जाती है कि वो कभी ईगो ना करें लाइफ में, और चीज़ों को सोच समझ के एक बेटर वे में आप किसी को हेल्प आउट करने के लिए, या आपको होता है ना कि कोई आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित काम चल रहा है या कोई केस चल रहा है, तो हो सकता है कि चांसेस ये बने कि वो आपके जीतने के निश्चित ही चांसेस बनेंगे कि आप वो जीतें। और एक होता है ना कि प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में होने की हायर रहेगी। लेकिन क्या होगा कि अगर यहाँ पर राहु है तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बलपूर्वक आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ईगो और अननेसेसरी किसी को तकलीफ ना दें। अब केतु आ जाएगा तो उसकी लड़ाई एक अलग लेवल पे होगी कि उसको पता ही नहीं है, भटकाव है कि मैं लड़े जा रहा हूँ, और अननेसेसरीली भी लोग ऐसे इंसान को परेशान कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है बहुत से केसेस में। अगर शनि यहाँ पे आ जाता है तो फिर क्या होता है, ये इंसान का मेहनत करते जाओ, और एक होता है ना कि गधा लेबर टाइप भी इसको करनी पड़ती है लाइफ में, कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और शनि गुरु इस तरह के प्लैनेट आ जाते हैं तो वो फिर आपको होता है ना कि अपनी जो भी क्षमता है उससे कम आप लोग अपना आकलन करते हैं, अपनी फीस लेते हैं, और उससे ज़्यादा आपसे वो मेहनत कराएगा। और मतलब ऐसे इंसान को यही नहीं पता होता कि मेरी खुद की क्या वैल्यूशन मैं लगा सकता हूँ, कि अगर मैं वैल्यू करता हूँ कि मेरे को किसी काम के लिए 10,000 रुपये लेने चाहिए, तो ऐसे अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह का जो भी इंसान होता है वो खुद की वैल्यूशन या तो 5,000 लगाएगा, 7,000 लगाएगा। इसको एक लिटरल टर्म्स में आप लोग समझने की कोशिश करें कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग के भी अगर ऐसा कोई ग्रह है तो आप कोशिश करें कि अपनी वैल्यूशन को खुद समझें, क्योंकि जितनी मेहनत आप दूसरे को करके दे रहे हैं तो उतना फल आपको भी मिलना चाहिए, आप भी डिजर्विंग है। ये नहीं कि हमारा छठे घर में कोई प्लैनेट गया है तो हम उसके जो भी आउटकम है उसको अचीव करने में खुद ही तकलीफ में रहें और सामने वाले को कमा के देते जाएं, तो ये चलता नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी वैल्यू को समझें और कभी भी किसी से अनावश्यक, जब तक जरूरत ना हो, दबे नहीं, और अपने वैल्यू के बराबर जो भी आप डिजर्विंग मनी एक डिमांड करें वो आपको मिले। तो इस तरह से आपको अपनी कंसल्टेंसी हो गई, फीस हो गई, या जॉब प्रोफाइल को मेंटेन करके चलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं हिदायत दूंगा कि इस तरह से उसको यूज़ करें, इसकी एनर्जी को। अब मान लीजिए आपका 6th हाउस का प्लैनेट चला गया 7th हाउस में, तो बहुत से केसेस में, बहुत सी बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलते हैं कि गलत कॉम्बिनेशन है, कि आपको परेशानी होगी, ये होगी, तकलीफ आ सकती है। देखिए वो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि 6th हाउस हो गया जो कि आर्ग्यूमेंट्स के बाद, कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद हमारे को किसी भी रिलेशनशिप में ठहराव मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बहुत से केसेस में तकरीबन 80% 90% कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि आपके जो हस्बैंड वाइफ है उनमें प्यार भी बहुत रहता है, क्योंकि जब तक, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के लिए बोला था, पूरा कॉन्सेप्ट ये बताया था कि एक बंधन हो गया, पास्ट लाइफ में जो आपके ड्यूज रह गए वो आपको इस लाइफ में पूरे करने हैं। दैट मीन्स कि आपको जो आपका 7th हाउस में आपके पार्टनर के साथ बॉन्डेज है, एक होता है ना कि कंपैटिबिलिटी हो गई, लव एक फील होती है आपकी, जील एक प्यार जुड़ा होता है कि पैशनेटली आप जील से उनको प्यार कर रहे हैं, तो वो बॉन्डिंग आपको इस लाइफ में उनके साथ दिखेगी। बोथ वेज होता है वो, आपको तो बना के रखना ही पड़ेगा उनके साथ। और ये जो बैलेंस आउट करना है चीज़ों को, कि मैं किस तरह से बिजनेस को, फैमिली को, और हर तरह की जो भी पार्टनरशिप हो गई, क्योंकि 7th हाउस हमारा पार्टनरशिप का भी हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो गई, मैरिज से संबंधित हो, उसका तालमेल बनाने में ये लोग तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये पूरी कोशिश करेंगे। बस ये है कि इनको हार्ड वर्क लगता है, और ऐसा बिल्कुल भी आप लोग ना सोचें कि ये कोई नेगेटिव वे में डाइवोर्स की ओर जाएगा या मनमुटाव हो सकता है। देखिए थोड़ा बहुत तो होने के चांसेस है, डिपेंड करेगा कि जो भी आपका प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये कोई 100% चांसेस नहीं है कि इस तरह का होगा। तो आप लोग चीज़ों को पॉजिटिव वे में भी यहाँ से एक आउटकम को ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम, अगर हमारा 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में गया है, तो देखिए
12th 8th एंड 6th अगर इनका लॉर्ड आपस में एक्सचेंज हो रहा है तो इसको एक तरह का राजयोग बताया गया ज्योतिष के अंदर, बशर्ते कि हमारा जो लगन का लॉर्ड है, क्योंकि देखिए लगन लॉर्ड से बड़ा कोई प्लैनेट नहीं है, अगर वो इस केस में स्ट्रांग है दैट मीन्स कि वो राजयोग आपको फलित करेगा और किसी भी प्रकार का रोग हो गया या आपके शत्रु हो गए वो अपने आप ही डिनायल मोड पे रहेंगे। और एक होता है ना कि 8th हाउस से जब भी संबंध होगा तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई ऊपरी रूहानी शक्ति जो होती है ना वो आपको सपोर्ट कर रही है लाइफ में, और एट टाइम्स ऐसा होगा कि बिना कोई आर्ग्यूमेंट्स करे या एक होता है ना लिटिगेशन या कोई इस तरह का आपका कॉन्फ्लिक्ट हुए बगैर भी या ऐसा कुछ होता है तो उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे, और अगर नहीं भी होता तो भी सामने वाला आपको एट टाइम्स ऐसा लगेगा आपको कि अनअर्न्ड इनकम, मतलब जो आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था उस तरह का आपको आउटपुट मिलने के चांसेस बन सकते हैं यहाँ से, और दैट कैन बी एंसेस्ट्रल ऑल्सो। और 8वें घर से संबंधित कोई भी चीज़ होगी तो अब जरूरी नहीं है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है आपकी कि लगन लॉर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको धन के अंदर और एक होता है ना कि संप्रदा और 8वें घर से संबंधित कुछ भी एक हिडन ट्रेजर्स हो गए तो उन चीज़ों में आपको फायदा मिलने के चांसेस रह सकते हैं। अब देखिए 6th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 9th हाउस में आ गया तो देखिए 9th हाउस में अगर आएगा तो कहीं ना कहीं ये इंसान को एक मन में फीलिंग ऐसी आती है कि क्वेश्चन करेगा हर चीज़ को, या मान लीजिए कंसल्टेशन के लिए भी कई बार हमारे पास आते हैं तो आप अगर उनको कोई रेमेडी भी बताओगे ना तो वो बोलेंगे अच्छा ये रेमेडी मैंने 3 बजे करनी है दिन में, तो 9 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा क्या इसका? तो मतलब आप समझ ही नहीं सकते कैसी मानसिकता है ऐसे इंसान की, क्योंकि उस नेटिव की गलती नहीं है, उसके तो ग्रह ही ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं। तो वो क्या करेगा, हर चीज को क्वेश्चन करेगा आपसे, वो पाठ पूजा भी करेगा, हनुमान चालीसा भी करेगा, तो उसको लगेगा अच्छा मेरे को बोला था कि इससे हिम्मत मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तुरंत आ जाए मेरे को। तो क्या होता है वो कॉन्फिडेंस तो क्या आएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या वो अपनी हरकतों के कारण अपना खुद ही नाश कर लेते हैं। तो आप एक अगर ऐसे इंसान को एक रेमेडी भी बताते हैं हम लोग कि आप अपना बिलीफ सिस्टम किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपकी मॉरल वैल्यूज़ हो तो उनके लिए हमेशा अपना बिलीफ सिस्टम, चाहे पाठ पूजा हो चाहे रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो, तो उस पर अपनी इनर कॉन्शियस या अपना जो भी माइंडसेट है, बिलीफ सिस्टम है, उसको हमेशा स्ट्रांग रखेंगे तो आप उस चीज़ के आउटकम को बेटर वे में ले पाएंगे और आपका भाग्य भी फ्लरिश करेगा, उदय करेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं 6th हाउस से संबंध हो रहा है तो आपके भाग्य में आपको एक हिंड्रेंस फील होगी और हमेशा आपको लगेगा कोई भी मैं मुकाम हासिल करने पे हूँ लाइफ में तो उसमें कहीं ना कहीं एक मेरे को बंधन महसूस होगा, या कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, या इंसान अपनी खुद की डीड्स या क्वेश्चनिंग जो एबिलिटी होती है ओवर एनालिटिकल, उससे अपने आप को बर्बाद भी कर सकता है या हानि भी पहुंचा सकता है। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखें, और इनका अगर विपरीत करेंगे तो आप भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं अपने कर्मों द्वारा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग करें और चीज़ों को समझें दोस्तों। अब मान लीजिए आपका 6th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो आगे आपका 10th हाउस से संबंध बनाएगा। तो यहाँ पे बस एक ही तकलीफ है जो इस तरह के जातक को हो सकती है कि आपको हमेशा ट्रांसफॉर्मेटिव मोड में रहना है या मल्टीपल काम करने में, हार्डवर्क करने में, डिसिप्लिन में, और एक होता है ना कि किसी भी तरह से लैग नहीं करना लाइफ में, क्योंकि ये आपको संघर्ष खूब कराएगा। डिपेंड करेगा कौन सा प्लैनेट है। अगर कोई इस तरह का प्लैनेट है कि आप डॉक्टर फील्ड से हैं या लॉयर फील्ड से हैं तो हो सकता है आपको सपोर्ट करेगी, या डिगिंग से संबंधित हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ मल्टीपल काम करने के लिए अग्रेसित करेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि चुन चुन के लाइफ में शायद तकलीफें मेरे लिए बनाई गई हैं भगवान ने, और जब भी कुछ स्टेबल करने लगता हूँ तो कहीं ना कोई शत्रु या कोई कंपिटिटर लाइफ में या किसी भी तरह का कंपटीशन खड़ा हो जाता है, टैक्सेशन की तकलीफ आ जाती है, या मेरी सेहत मुझे परेशान करती है। चाहे वो आपका बिजनेस होगा तो आपके साथ वाला परेशान करेगा, कंपटीटर परेशान करेंगे, जॉब प्लेस पे होंगे तो आपको लगेगा कि जब तरक्की करने लगा तो मेरा ननियाल पक्ष हो गया, मेरी फैमिली से मुझे परेशानी होने लग गई, या फैमिली में कोई ट्रबल हो गई जो मुझे उनको टाइम देना पड़ रहा है, तो जॉब पे मुझे प्रमोशन ड्यू था वो नहीं मिल पा रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई, आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको कोई प्रमोशन ड्यू चल रहा है, तो आपकी अपने सीनियर से कोई लड़ाई हो गई या इस तरह की कोई डिमांड हो गई जो आप पूरी नहीं कर पाए, जिसके कारण आपका जॉब प्रोफाइल पे कुछ एक दाग लग सकता है, या हो सकता है कि आपका जो प्रमोशन ड्यू था उसमें आपको हैम्पर, हिंड्रेंस फील हो। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट यही है कि आप उसकी डोनेशन करें या हार्डवर्क अपना बढ़ा के रखेंगे तो आपको उन चीज़ों की तकलीफ कम से कम होगी लाइफ में। लेकिन
कहीं ना कहीं एक रुकावट ऐसे इंसान को मैंने देखा है कि बहुत से केसेस में फील होती है कि बार बार अलगाव हो जाएगा वहां से, या कुछ ना कुछ आपको एक बैक फोर्स कुछ ना कुछ खींचेगा कि आपको पीछे रखें उस अपनी लाइफ में उस पर्टिकुलर एक गोल या टारगेट को, नेम फेम को अचीव करने में। अब हम लोग बात करेंगे अगर हमारा 6th हाउस का प्लैनेट हमारे 11th हाउस में चला गया, तो देखिए छठे घर से, छठा घर हो गया ये, तो छठा घर मेरा हो गया रोग, शत्रु, मामा और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट पे विजय का हो गया। और अब इस तरह का अगर योग बन रहा है दैट मीन्स कि ये शत्रुहंता योग है, तो आप एक कमांडिंग पोजीशन में अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके डिजायर फुलफिलमेंट का हो, विश फुलफिलमेंट का हो, या समस्त प्रकार के सुख सुविधा, नेम फेम, और एक हो सकता है ना कि आपको जो भी आपने मुकाम चाहा था लाइफ में, या आपने जो भी काम कर रहे हैं उससे जो बेनिफिट अटेंड करने थे उसको अचीव करने में, या शत्रुओं पे विजय, कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपकी एक आदत होती है कि आप होता है ना अननेसेसरली बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, दूसरों से पंगा लेते हैं और उस पर विजय हासिल होती है, तो इस तरह का ये योग है। ऐसे इंसान को बस एक ही हिदायत देना चाहूँगा कि आपका समय है और आपके ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको पॉजिटिव वे में लोगों के लिए, खुद मासिस के लिए या लोगों के लिए खड़े होकर उनकी आवाज़ बने, ना कि उनको परेशान करें। और देखिए ईगो अगर आप में होगी तो ईगो तो किसी भी इंसान की पतन मीन्स डाउनफॉल का एक सबसे बड़ा कारण है। तो अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि आपको ईगो में रहना है या विनम्र होकर एक अच्छे स्वभाव से रहना है कि हम लोगों के काम आ सके। जो मुनाफा हमें मिल रहा है उसका एक 10वां हिस्सा अगर हम दुनिया के लिए भी डोनेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, या सबको मिलेगा तो उनका भी बेनिफिट होगा। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझें। उस चीज़ को लेके हमें होती ना ईगो, अहंकार अपनी लाइफ में नहीं लेके आना, नहीं तो आपका डाउनफॉल निश्चित है। आपके कर्म तो कहीं ना कहीं बोलेंगे क्योंकि शनिदेव हमेशा आपको देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप समझें चीज़ों को, लाइटली ना लें। लाइफ के अंदर लाइफ बहुत प्रैक्टिकल बेसिस पे जी जाती है। जब आपका समय है तो आप हैं, जब आपकी पराजय आएगी तो फिर दुनिया आपका तमाशा भी देख सकती है। तो उस चीज़ से रिलेट करके अपना माइंडसेट रखें लाइफ में, और एक सीख की तरह इसको लेना चाहिए हमारे को। अब मान लीजिए 6th हाउस का प्लैनेट हमारा 12th हाउस में आ गया, तो देखिए खुद से 7वें में चला गया। दैट मीन्स कि अब आपको क्या लग रहा है कि जो भी प्लैनेट है वो लिबरेशन की ओर मुझे ले जा सकता है, तो उसका आप डोनेशन करें। और एक होता है ना कि मुक्ति का मार्ग अपना करके लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। और डोनेशन करें उसकी, बशर्ते कि अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं या फॉरेन कोई पेपर्स लगा रहे हैं तो अपने जो भी पेपर वर्क है उसमें कोई भी आपको कोई अटकाव नहीं आ जाए, कोई हिंड्रेंस नहीं हो जाए। तो अकॉर्डिंगली किसी सलाहकार की कंसल्टेशन लेकर के अगर हम लाइफ में चीज़ों को इस तरह से अप्लाई करेंगे या डॉक्यूमेंट्स का अप्लाई करेंगे तो हम एक प्रॉपर वे में उस चीज़ को चैनलाइज कर पाएंगे और उस ग्रह की एनर्जी को बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अब जो मैं आपसे एक लिबरेशन डोनेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा है उसकी एनर्जी को यूज़ करके आप उसका डोनेशन कर सकते हैं। 12th हाउस से रिलेटेड एक प्रॉपर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है जिसके अंदर जो भी आपको डोनेशंस करनी है 12th हाउस से रिलेटेड वो मैंने उसमें बताई हुई है आपको। क्योंकि क्या होगा, जैसे मान लो अब यहाँ पे शनि आ गया, तो शनि से क्या है बहुत जल्दी डोनेशन होती नहीं है। और बहुत से लोगों की आदत होती है पुरानी चीज़ें देना, पुरानी चप्पल डोनेट करना, ये उस तरह के लोग होते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम दिल बड़ा रखो और नई चीज़ों को डोनेशन करोगे तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। अब शुक्र यहाँ आ गया, तो शुक्र ऑलरेडी एक एक्सॉल्टेड फॉर्म में है अपनी, तो वो बोलेगा कि मेरे को पता है मुझे कहाँ खर्चा करना है, मैं ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट में भी खुश हूँ, फिजूल खर्ची मेरे से होती नहीं है और मुझे करना भी पड़ेगा। जिस चीज़ पे मेरा दिल आ गया तो वो मैं ब्रांड हूँ, मैं खुद ब्रांड हूँ, उसको अपनी अहमियत पता होती है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग जो भी ग्रह, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आप गुरु आ गया आपका, तो गुरु की डोनेशन कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, एजुकेशन का दान कर सकते हैं, किताबों का दान कर सकते हैं। जो भी नीडी आदमी है उसकी मदद करेंगे तो आपको उस चीज़ से रिलेटेड आपको भी बेनिफिट मिलेगा, और जो उनकी एनर्जी, उनकी वाइब निकलेगी उससे हम इस चीज़ के कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे तो उनको एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी एक कोशिश थी कि आपके छठे घर का प्लैनेट कुंडली के 12 घरों में जहाँ पे भी बैठे हो तो वो किस तरह से आपको एक रिजल्ट देगा। और जिन भी लोगों ने इस वीडियो को स्टार्टिंग से नहीं देखा तो मैं आपसे हिदायत ये करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है कि सिर्फ मेरे से ये डिमांड करते हैं कि टाइम स्टैम्प डालो, तो वो हर एक घर का सब अपनी अपनी कुंडली में देख लेते हैं कि छठे घर का मेरे चौथे में बैठा है। तो क्या होता है, जब तक आप एज अ स्टूडेंट या एज अ जो होता है ना कि ज्योतिष के ज्ञाता, आज मैं भी किसी को सुनता हूँ, मैं भी कोई किताब पढ़ता हूँ तो मुझे पूरी पढ़नी पड़ती है उसको समझने के लिए, जिससे कि हम नॉलेज में कहीं भी कोई भी एक गैप ना क्रिएट हो जाए। क्योंकि
जब तक आप उसका कोर, उसका क्रक्स की इस वीडियो में बताना क्या चाह रहा है आपको, जो भी एक स्पीकर है वो क्या चीज़ का इंटेंट है उसका, किस डायरेक्शन में, क्योंकि छठे घर में मैं 50 चीज़ें डिकोड कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, जिसकी जो नॉलेज है वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं किस संदर्भ में, किस रिलेशन में, किस सिग्निफिकेंस में आपको पर्टिकुलर चीज़ों का एक्सप्लेनेशन ले रहा हूँ। अगर आप इंट्रोडक्शन ढंग से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।